हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आई हूं जिसका आप वर्ड टू वर्ड हिंदी अर्थ जानेंगे। इसके साथ ही स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है अ पाउंड ऑफ बटर। आ का अर्थ होता है एक, पाउंड भार और द्रव्यमान की एक इकाई होती है जो अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। तो बटर का अर्थ होता है मक्खन। तो इस शीर्षक का अर्थ हुआ 1 पाउंड मक्खन। So let's begin the story. A long time ago, there was a farmer. A long time ago, long time का अर्थ होता है लंबे समय, ago यानी कि पहले। तो इसका अर्थ हुआ कि एक लंबे समय पहले there was a farmer. farmer का अर्थ होता है किसान। तो एक किसान था। He used to make his living by selling butter. सेल का अर्थ होता है बेचना, बटर यानी कि मक्खन। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि ही यूज्ड टू मेक हिज लिविंग बाय सेलिंग बटर, यानी कि वह मक्खन बेचकर अपना गुजारा करता था। ही यूज्ड टू सेल अ पाउंड ऑफ बटर टू अ बेकर एवरी डे। बेकर का अर्थ होता है बेकरी वाला जो कि नान या पाव रोटी बनाते हैं। एवरीडे का अर्थ होता है प्रतिदिन। तो सेंटेंस के अर्थ को जानते हैं। ही यूज्ड टू सेल अ पाउंड ऑफ बटर। वह 1 पाउंड मक्खन का बेचा करता था। टू अ बेकर, किसे बेचता था? बेकर को, यानी बेकरी वाले को। एवरीडे यानी कि प्रतिदिन। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि वह एक बेकरी वाले को प्रतिदिन 1 पाउंड बटर, 1 पाउंड मक्खन बेचा करता था। वन डे यानी एक दिन, द बेकर थॉट, एक दिन बेकर ने यानी बेकरी वाले ने सोचा। थॉट यानी कि सोचा। क्या सोचा? लेट मी वे दिस बटर। वे का अर्थ होता है तौलना। एक दिन बेकरी वाले ने सोचा कि मुझे मक्खन तौलने दो। आई विश टू सी इफ इट इज ऑफ द करेक्ट वेट और नॉट। विश का अर्थ होता है चाहना, करेक्ट यानी कि सही, सी का अर्थ होता है देखना, वेट यानी कि वजन। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन बेकरी वाले ने सोचा कि मुझे मक्खन तौलने दो, यानी कि उसने सोचा कि उसे मक्खन तौलना चाहिए। एंड आई विश टू सी इफ इट इज़ ऑफ द करेक्ट वेट और नॉट, कि उसने सोचा कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसका वजन सही है या नहीं। टू हिज सरप्राइज, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य। टू हिज सरप्राइज यानी उसे आश्चर्य हुआ। he found that the weight was wrong. उसने पाया कि जो मक्खन का वेट था यानी मक्खन का जो वज़न था वह गलत था। फाउंड का अर्थ होता है पाना। फाउंड यानी कि पाया। रॉन्ग यानी कि गलत। This angered him and he took the farmer to the court. एंगर्ड यानी कि गुस्सा हुआ। कोर्ट का अर्थ होता है अदालत। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। दिस एंगर्ड हिम, इससे उसे गुस्सा आया। एंड ही टुक द फार्मर टू द कोर्ट, और वह किसान को अदालत ले गया। द जज आस्क्ड द फार्मर, जज यानी न्यायाधीश, आस्क्ड यानी कि पूछा। तो वहाँ के न्यायाधीश ने
जज ने उससे पूछा, फार्मर से यानी किसान से, हाउ डू यू मेज़र द बटर। मेज़र का अर्थ होता है मापना। तो जज ने फार्मर से, किसान से पूछा कि तुम मक्खन कैसे मापते हो। द फार्मर रिप्लाइड, अब किसान ने जवाब दिया, योर ऑनर, आई डू नॉट हैव अ प्रॉपर मेजर बट आई डू हैव अ स्केल। रिप्लाइड का अर्थ होता है जवाब दिया, प्रॉपर यानी कि उचित, मेजर यानी कि नाप। स्केल का अर्थ होता है तराजू या पैमाना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फार्मर ने यानी किसान ने जवाब दिया, योर ऑनर यानी जज साहब, आई डू नॉट हैव अ प्रॉपर मेज़र, मेरे पास कोई भी उचित माप नहीं है, बट आई डू हैव अ स्केल, लेकिन मेरे पास एक तराजू या मेरे पास एक पैमाना है। द जज आस्क्ड, देन हाउ डू यू वे द बटर। अब जज ने पूछा, क्या पूछा कि देन हाउ डू यू वे द बटर, यानी कि तब तुम मक्खन कैसे नापते हो। द फार्मर रिप्लाइड, अब किसान ने जवाब दिया, सर आई हैव बीन बाइंग अ पॉन्ड लोफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकर। तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। बाइंग, बाय का अर्थ होता है ख़रीदना। आई हैव बीन बाइंग यानी मैं ख़रीदता हूँ, ख़रीद रहा हूँ। लोफ ऑफ ब्रेड यानी कि पाव रोटी। फ्रॉम यानी कि से, बेकर यानी बेकरी वाले से। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द फार्मर रिप्लाइड, अब किसान ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? सर यानी महाशय, आई हैव बीन बाइंग अ पॉन्ड लोफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकर, मैं बेकरी वाले से एक पाव रोटी खरीद रहा हूँ। So when the baker brings the bread, I put it on the scale and give him the same weight in butter. So यानी कि इसलिए, when यानी जब, brings का अर्थ होता है लाना, give का अर्थ होता है देना, him यानी उसे, same यानी समान, weight यानी कि वज़न या भार, बटर यानी कि मक्खन। तो आगे इस बेकरी किसान ने जज से कहा कि सो यानी इसलिए, व्हेन द बेकर ब्रिंग्स द ब्रेड, जब बेकरी वाला ब्रेड लाता है, रोटी लाता है, आई पुट इट ऑन द स्केल, मैं इसे तराजू पर रखता हूँ, एंड आई गिव हिम द सेम वेट इन बटर, और तब मैं इसे समान वज़न का बटर, मक्खन इसे देता हूँ। द बेकर वॉज स्पीचलेस, स्पीचलेस यानी अवाक या निस्तब्ध। तो जो बेकर था, बेकरी वाला था, वह बिल्कुल ही अवाक रह गया, निस्तब्ध रह गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी गेट बैक इन लाइफ वॉट वी गिव टू अदर्स, यानी कि जीवन में हम जो देते हैं वही पाते हैं। बैक का अर्थ होता है वापस पाना, लाइफ यानी कि जीवन, गिव यानी देना, अदर्स यानी दूसरों को। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि वी गेट बैक इन लाइफ, हम लोग अपने जीवन में वही वापस पाते हैं, व्हाट वी गिव टू अदर्स, जो कुछ भी हम दूसरों को दिए होते हैं। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।